अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि जिस तरह अर्थ पर तूफान आता है उसी तरह दोस्तों क्या आप जानते कि स्पेस पर भी तूफान आता है। और दोस्तों कैमरा लेंस बहुत ही महंगे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। फैक्ट नंबर 1, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। ये तो हम सभी जानते हैं, और जितनी भी बड़ी कंपनीज के लोगो पहले कैसे थे और अब कैसे हो रहे हैं, इनके लोगों को आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सिंपलिसिटी पर बिलीव रखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन कंपनीज के लोगो सिंपल होते गए, क्योंकि सिंपल चीज़ें ही आंखों को अच्छी लगती हैं और ये सिंपल चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करती। और ये वर्ल्ड की सक्सेस भी सिंपलिसिटी को लेके ही आगे बढ़ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। फैक्ट नंबर 2, क्या मछलियाँ सोती हैं? अर्थ पर मौजूद बाकी एनिमल्स तो आपने सोते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी फिश को सोते हुए देखा है? ये डिपेंड करता है कि मछलियों पर कि ये किस तरह की मछली है। डॉल्फिन की बात करें तो इनमें एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनके आधा दिमाग सोता है और आधा पार्ट दिमाग का जागा रहता है, और दिमाग का जो पार्ट जागा रहता है वो मूव होता रहता है, जिससे डॉल्फिन ऊपर से नीचे मूव करती रहती है, और दिमाग का बाकी जो पार्ट होता है वो सो रहा होता है, यानी कि वो रेस्ट कर रहा होता है। इसी तरह कुछ आवर्स तक चलता रहता है, फिर कुछ घंटों के बाद जो पार्ट सो रहा होता है वो जागता है, और जो जाग रहा होता है वो सो जाता है। इस तरह ये चलकर चलता रहता है। ज़्यादातर नॉर्मल फिशेज रेस्ट करने के लिए एक ही जगह पर स्टिल हो जाती हैं। ये चीज़ वो जानते होंगे जिनके घर में एक्वेरियम होता है, तब फिशेज का ब्रीथिंग और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है। फिश की आईलेट तो नहीं होती जिससे पता चल जाए कि वो सो रही है या नहीं। फिश का कैसे पता चलेगा कि वो सो रही है? क्योंकि साइंटिस्ट ने डिवाइसेस की मदद से ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया है, जिससे पता चला है ग्राफ से कि जब फिश सोती है तो ग्राफलेसिक हो जाता है। पर बहुत सी मछलियां ऐसी होती हैं जो कभी सोती ही नहीं हैं, और उन फिशेस को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया गया, और अभी तक समंदर का 95% तक एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, इसलिए मछलियां सोती हैं। फैक्ट नंबर 3, बाओबाब ट्री बहुत ही फेमस ट्री है, और इस ट्री को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्री के साथ आप इंसानों को भी देख सकते हैं, और कंपैरेटिवली इस ट्री के साइज को भी आप देख सकते हैं। यह दुनिया के सबसे अमेजिंग लुकिंग ट्री में शुमार होता है, क्योंकि इस ट्री की स्टीम लुकिंग होती है। बाओबाब ट्री नॉर्मली इस तरह नजर आते हैं, पर इन ट्री में से कुछ यूनिक ट्री की कुछ ऐसी फॉर्म भी बन जाती है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी फिश भी होती है जो अंदर होती है तो कुछ इस तरह की नजर आती है, और जब पानी से बाहर आती है तो ये कुछ इस तरह की नजर आती है। इसको ब्लॉब फिश कहा जाता है। ये समंदर में डीप इनसाइड में बहुत ही प्रेशर में रहती है। वाटर का वेट इस फिश की बॉडी पर आता है, और ये फिश क्रिएचर इतने ही वाटर प्रेशर में रहने के लिए बने हैं। इनकी बॉडी आसानी से इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। जब ये फिश पानी से बाहर आती है तब इसकी बॉडी पर पानी का प्रेशर नहीं रहता, इसलिए ये फिश कुछ इस तरह की शक्ल में नजर आती है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में बहुत सी फोटोज बहुत ही रेयर और बहुत ही स्पेशल होती हैं। ये इस पिक्चर में देखें, आइंस्टाइन और चार्ली एक साथ खड़े हैं। इनको हिस्ट्री में दो सबसे आला लोगों में शुमार किया जाता है। चार्ली चैपलिन विदाउट मेकअप बहुत ही अलग तरह के नजर आते हैं। 1931 में ये दोनों एक मूवी के प्रीमियम देखने आए थे, जिस मूवी का नाम सिटी लाइट है, और ये दुनिया की सबसे रेयर फोटो में शुमार की जाती है। फैक्ट नंबर 6, न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, वहाँ पर एक नोट गन का एक स्कल्पचर मौजूद है जो कि नॉन वायलेंस मैसेज देता है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्कल्पचर में शुमार होता है। ये हमें ये मैसेज देता है कि बंद करो गन का ये वायलेंस। फैक्ट नंबर 7, कैमरा लेंसेज बहुत ही महंगे होते हैं। ये क्यों महंगे होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? एक शीशा ही होता है, फिर भी इतना महंगा होता है, पर कैमरे के शीशे में बहुत ही ज्यादा काम किया गया होता है। कहाँ से शीशे में लाइट गुजरनी है, और इसमें लेंस बहुत ही कमाल का होता है। लेंस के इनसाइड पिक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेंस बनाया जाता है, और इसलिए कैमरे का लेंस महंगा होता है, इसलिए कैमराज महंगा होते हैं। इस लेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, और यही रीजन है कि लेंस महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर 8, ह्यूमन आई हर जगह कुछ न कुछ
कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करती रहती है हर चीज में, जैसा कि बादलों में घोड़ा नजर आना या बादलों में कोई चीज नजर आना। नेचुरल पत्थरों में जो पैटर्न फाइंड करने की जो ह्यूमन आई की प्रॉपर्टी है, ये एंशिएंट टाइम से ही है। और इनमें से सबसे कमाल की एग्जांपल आपको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक रॉक है जो कि इंसान की शक्ल की तरह नजर आ रहा है। फैक्ट नंबर 9, प्लेन से नजर आता हुआ सनसेट अक्सर बहुत ही कमाल का नजर आता है। यह सनसेट कुछ इस तरह का नजर आता है, कितना ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ये ऐसा ही लग रहा है कि नीचे लावे से भरी हुई दुनिया है और ये एक्चुअली सन की रेडनेस की वजह से ऐसा मंजर देखने को मिलता है, वो भी प्लेन से। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी जल के राख हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि शाम के टाइम प्लेन इन्हीं मंजर से गुजर के जाता है। फैक्ट नंबर 10, जिस तरह अर्थ पर तूफान आता है उसी तरह दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस पर भी तूफान आता है। स्पेस में हवा नहीं है तो तूफान कैसे आएगा। सोलर फ्लेयर्स का नाम आपने सुना होगा। सन से बहुत सी लहरें आग की आती हैं जो कि कभी कभी बहुत तेज और बड़ी होती हैं। सूरज से आने वाली इन लहरों को सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है और ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ के साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये लाखों गुना बड़ा होता है अर्थ के साइज से। और सोलर फ्लेयर्स एक्टिविटी अभी भी रैंडमली आते रहते हैं और ये नॉर्मली पार्ट है सोलर सिस्टम का। अर्थ का एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर्स की वजह से हम अर्थ पर रहने वाले इस सोलर फ्लेयर से सेफ रहते हैं, नहीं तो सोलर फ्लेयर से बहुत ही तबाही अर्थ पर हो सकती है। फैक्ट नंबर 11, माउंट किलिमंजारो में एक बहुत ही यूनिक प्री हिस्टोरिक प्लांट पाया जाता है और ये लिटरली ये मूवी के सीन की तरह नजर आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैसा न्यून कलर दिखाता है जो कि यूनिकली माउंट किलिमंजारो में मौजूद है। फैक्ट नंबर 12, नासा का एक सैटर्न 5 व्हीकल है। इसको अभी तक का मोस्ट टॉलेस्ट मोस्ट हैवीएस्ट रॉकेट माना जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये रॉकेट पिक्चर में मौजूद जो इंसान खड़ा है उससे कितना रॉकेट बड़ा है। टिपिकली रॉकेट्स बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते जितना ये सैटर्न 5 बड़ा है। फैक्ट नंबर 13, रेगिस्तान में कभी कभी ऐसा होता है कि फूल उग जाते हैं और ये बहुत ही रेयर होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं और ऐसा ही कुछ सीन होता है रेगिस्तानों में। खुदा की कुदरत है। सुबहान अल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 14, 1895 में कैक्टस की एक पिक्चर ली गई थी। गिgantic कैक्टस की पिक्चर ली गई थी और ये अभी तक का वर्ल्ड का सबसे रेयर कैक्टस दिखता है और ये फोटो 1895 का है और आप देख सकते हैं ये कितना ही ह्यूज है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल पिक्चर है और ये सबसे बड़े कैक्टस में फोटो शुमार होती है। फैक्ट नंबर 15, रूबिक क्यूब को आपने देखा होगा। ये क्यूब वर्ल्ड की सबसे फेमस चीजों में से है, पर क्या आप जानते कि चाइना में नीना मॉल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब मौजूद है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल रूबिक क्यूब है जो कि आसानी से मूव भी कर सकता है और 3 आदमी इसको मिलकर घुमा घुमा के सॉल्व भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, एडवर्टाइजमेंट आपने हर जगह देखी होगी, पर क्या आप यकीन करेंगे कि आसमान में भी लिटरली एडवर्टीजमेंट हो सकती है। एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिससे वाकई में ही आसमान में एडवर्टीजमेंट दिखा सकेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर देखें, ये चाइना के शंघाई शहर की पिक्चर है। 1,500 ड्रोन मिलकर एक QR कोड को आसमान में बनाते हैं और ये कोड आसमान में मिलके कुछ इस तरह के नजर आते हैं और ये QR कोड स्कैन भी किया जा सकता है और इस कंपनी ने ये किया है। इस कोड को स्कैन करके हम उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे और ये दुनिया की सबसे कमाल की एडवर्टाइजमेंट में शुमार होता है। मतलब ड्रोन्स एक जगह पर मौजूद होके एक ऐसा QR कोड बनाएंगे जो फुली स्कैनेबल होगा। दैट्स अमेजिंग। कुछ सालों के बाद आपको ऐसे ही आसमान में एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी। फैक्ट नंबर 17, पाकिस्तान में मोबाइल टावर्स बिल्कुल एक मोबाइल टावर की तरह नजर आते हैं, पर बाकी मुल्कों में सेल टावर्स अलग अलग जगह लगे होते हैं और अलग तरह से, जैसा कि ये सेल टावर ट्री ट्रंक दरख्तों पर और रेगिस्तान वाली जगहों पर कैक्टस पर टावर लगे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।